संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अभ्यास 3B के 4 प्रश्न संख्या 4 के 4 खंडों को हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं 5वें खंड की तरफ। 5वें खंड हमारा है घनमूल ज्ञात करना है -2197 का। तो आइए देखते हैं इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल -2197, इसको आप लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या का घनमूल जो होता है वह ऋणात्मक ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2197, यानी घनमूल -2197 बराबर होगा माइनस घनमूल 2197। आइए 2197 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 7 21, 3 3 9, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 10 11 12 13 से आइए देखते हैं। 13 1 13 और 13 8 21, ये हो जाएगा 89। 13 6 78, यानी 89 और 13 6 78। आप घटाएंगे तो आपको 11 प्राप्त हो जाएगा और 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा। 13 9 117। फिर आप इसे 13 से काटिए। 13 1 13, 13 3 16, 13 3 39, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। 13 गुणे 13 गुणे 13 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा माइनस घनमूल। अब इसके अभाज्य गुणनखंड यहां पर हम लिख लेंगे 13 गुणे 13 गुणे 13। अब यहां पर देखिए 3 का एक समूह बन जा रहा है और घनमूल के नियम के अनुसार एक गुणनखंड बाहर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 13 और ये माइनस चिन्ह जो बाहर था इसको हम इसको लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि -2197 का जो घनमूल हमको प्राप्त हुआ -13 प्राप्त हुआ। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, अगला खंड हमारा है घनमूल ज्ञात करना है -10,648 का। तो यहां पर हमने घनमूल का चिन्ह लगा लिया है। इससे बराबर आप लिख सकते हैं, बराबर माइनस घनमूल 10,648, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घनमूल जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो आइए इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 10,648 का। 2 से काटिए, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अब यह 2 से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं किससे कटता है। 3 3 चौको 12, 1 13, 3 चौको 12 नहीं कटेगा। 4 5 और 6 6 दूना 12, 1 13, 6 दूना 12 नहीं कटेगा। 7 8 और 9 9 1 9, 4 13, 9 4 36, 7 9 से नहीं कटेगा। 10 11 से देखिए, 11 1 11, 2 13, 11 से कट जाएगा। 11 1 11, 2 13, 11 दूना 22, 1 23, 11 1 11। फिर इसे 11 से आप काट दीजिए तो 11 11 हम 121 होता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, बराबर ये हो जाएगा माइनस घनमूल। अब अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब इनके आप 3 3 के समूह बना लीजिए। अब घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक गुणनखंड बाहर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 11 और बाहर माइनस चिन्ह था तो ये माइनस चिन्ह यहां लगा रहेगा। तो इसका घनमूल प्राप्त हो गया -11 दूना 22। तो इस प्रकार से
इस खंड का आंसर प्राप्त हो गया -22। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, अगला खंड हमारा है -64,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, माइनस चिन्ह बाहर करिए, क्योंकि किसी ऋणात्मक संख्या का घनमूल जो होता है ऋणात्मक होता है, और ये हो जाएगा 64,000, यानी माइनस घनमूल 64,000। 64,000 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर आप 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर आप 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर आप 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब आप इसे 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर आप 5 से काटिए, तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। ये बराबर हो जाएगा, बराबर माइनस घनमूल कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है, और 3 बार 5 है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आगे जगह नहीं है तो इसको मिटा दीजिए। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5। तो घनमूल के नियम के अनुसार 3 3 के समूह बनाइए, यानी त्रिक बनाइए। तो ये आप देख सकते हैं कि समान गुणनखंडों के जो त्रिक बने हैं, 2 के 3 त्रिक बन गए और 5 के 1 त्रिक बना है। बराबर ये हो जाएगा, प्रत्येक त्रिक से एक एक गुणनखंड बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और माइनस चिन्ह बाहर यहां लग जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, 25 40, यानी -40। तो इस प्रकार से -64,000 का जो घनमूल हमको प्राप्त हुआ वो है बराबर -40। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, 8वां खंड हमारा है -17,576। तो इसका घनमूल हमको ज्ञात करना है। घनमूल -17,576, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या ऋणात्मक है इसलिए इसका घनमूल ऋणात्मक होगा। तो हमने ऋण चिन्ह पहले लगा लिया है, उसके बाद घनमूल 17,576। तो आइए हम 17,576 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16। फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 3, 2 नवा 18, 1 19, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से देखिए, 3 से नहीं कटेगा। 4 5 6 7, तो 7 त्रिक 21, 7 से नहीं कटेगा। 8 9 10 11, 11 का नम 11, 10 21, 11 का नम 11, 10 21, 109 हो जाएगा। 11 9 99, 11 से भी नहीं कटेगा। 12 13 से आप देखिए कटता है कि नहीं। 13 का नम 13,
13 8 21 89 हो जाएगा। 13 6 78 78 11 89 और 13 9 117 169 हो गया। फिर आप 13 से काटिए, 13 1 13 3 16 13 3 39। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए बराबर माइनस घनमूल अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद है गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। अब आप समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह यानी त्रिक बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 का एक समूह बन गया, 13 का एक समूह बन गया। तो घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक संख्या ली जाएगी, एक गुणनखंड लिया जाएगा। तो इससे 2 ले लिए हम और इससे 13 हमने ले लिया। तो इसका जो घनमूल प्राप्त हो गया 13 गुना 26 यानी -26 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से 8वें खंड का भी आंसर हमको प्राप्त हो गया घनमूल के रूप में, जो -26 है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। यदि हमारा वीडियो आपकी समझ में आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। एक नए वीडियो को लेकर के इस अभ्यास के शेष प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।